इलीगल वे में अगर यूएस से गए हैं तो अब खैर नहीं, ट्रम्प सरकार सबको भेजेगी। क्या इस डेपोटेशन का असर स्टडी वीजा पर भी पड़ेगा? में जो इलीगल जा रहे हैं वो बंद होंगे, स्टूडेंट वीजा और पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट वीजा पे एम्बेसी और वीजा देगी। क्या इसका असर F1 वीजा पर भी पड़ेगा? क्या F1 वीजा वाले भी डिपोर्ट हो सकते हैं? अगर रूल ब्रेक नहीं करते तो मोस्ट वेलकम, आप रहिए, आप H1B वीजा तक जा सकते हो, सिटीजनशिप तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपने रूल ब्रेक किए, यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दी, फंसोगे। जब बच्चा वीजा इंटरव्यू के लिए जाता है तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं? ये भी देखा जाएगा कि भाई आपकी इंटेंशन पढ़ने की है या नहीं है। अगर ये सारा पैरामीटर्स आप मीट करते हैं तो आपको वीजा मिलेगा। आजकल की यूथ को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हमारा वीजा लगेगा कि नहीं, आगे डिफिकल्टीज आएंगी, तो उस चीज के लिए आप कुछ बताएंगे कि इस टाइम पे वीजा प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बच्चे की? फेक कैंडिडेट्स है, अब जो फेक कैंडिडेट्स फेक डॉक्यूमेंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके रास्ते बंद। अदरवाइज लीगल वे में तो पूरी दुनिया जा ही रही है और आगे जाती भी नहीं। आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा हॉट टॉपिक है वो है यूएस से जो डेपोटेशन हो रही है। आजकल की सिचुएशन में जो ट्रम्प सरकार है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हो चुकी है। जो लोग वहां पे इलीगल वे में पहुंचे हैं और इलीगल वे में रह रहे हैं, तो आज हमारे साथ है इंडस्ट्री एक्सपर्ट मिस्टर प्रदीप बालियान, जो हमें इन चीजों के बारे में जानकारी देंगे कि आने वाली सिचुएशन कैसी होगी और भी आने वाले टाइम में लोग डिपोर्ट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। तो सर आप बताइए कि यूएस में डेपोटेशन होने का रीजन क्या है? देखिए मैम, आपने बहुत अच्छा बोला कि हॉट टॉपिक है एंड हॉट टॉपिक आने वाले टाइम में रहेगा, क्योंकि ट्रम्प सरकार ऑलरेडी बोल भी चुकी है कि भाई इलेक्शन से पहले ही उन्होंने बोल दिया था कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यूएसए में रह रहे हैं उन सबको वो बाहर फेंकेंगे। तो ये तो होना ही था। बहुत सारे लोग इलीगल वे में यूएसए पहुंचे हुए हैं, कुछ तो डंकी के रास्ते से, डंकी का मतलब है मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं। बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कनाडा पढ़ने गए थे, वो भी वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करके चले गए, असाइलम डाल दिया उन्होंने। इसके अलावा कोई टूरिस्ट वीज़ा पे गए, उन लोगों ने भी वहाँ जाकर असाइलम डाल दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप इलीगल वे में अगर यूएस से गए हैं तो अब खैर नहीं, ट्रम्प सरकार सबको भेजेगी। अभी आपने रिसेंटली देखा भी होगा 104 कैंडिडेट आए हैं, उनमें से कुछ के मैंने इंटरव्यूज भी देखे हैं। तो उस इंटरव्यू में बहुत सारे कैंडिडेट्स ने तो बताया कि वो जंगलों को पार करके गए हैं, ठीक है, तो अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के पहुंच तो गई। और ट्रम्प सरकार तो ऑलरेडी स्ट्रिक्ट है ही है, और ये तो होना ही था, आज नहीं तो कभी ना कभी तो होना था। तो जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सब बाहर, उनको बाहर फेंका जाएगा। आप इंडिया भी आ रहे हैं, अगर इस तरीके से चाइना के लोग जो गए हैं वो भी वापस भेज रहे हैं, कंबोडिया के भी, मतलब वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट कोने से जो लोग वहाँ इलीगल गए हैं वो सब वापस आएंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि भाई अगर आपने अब्रॉड जाना है तो लीगल वे में जाइए। ये आपके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है कि अगर आप अभी भी इलीगल सोच रहे हैं तो इलीगल जाना बंद करें, एक नंबर में जाएं, एक नंबर में कोई खतरा नहीं है। क्या इस डेपोटेशन का असर स्टडी वीजा पर भी पड़ेगा? हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। असर ये पड़ेगा कि स्टूडेंट सुधर जाएंगे, कैंडिडेट सुधर जाएंगे, जो यहाँ से ये सोच के जा रहे थे कि यूनिवर्सिटी का वीजा तो ले लें या कॉलेज का वीजा तो ले लें, उसके बाद वहां जाकर असाइलम डाल देते थे, वो अब नहीं हो पाएगा। इसका असर ये जरूर होगा कि आने वाले टाइम में जो इलीगल जा रहे हैं वो बंद होंगे, स्टूडेंट वीजा और पॉजिटिव हो जाएगा। स्टूडेंट वीजा पे एम्बेसी और वीजा देगी। एम्बेसी तो बोल रही है या कंट्री तो बोल रहा है, ट्रम्प सरकार बोल रही है कि आइए लीगल वे में आइए, इलीगल वे में मत आइए। तो कहने का मतलब ये है स्टूडेंट वीजा या डायरेक्ट पीआर या फिर आप वर्क वीजा पे जा रहे हैं, H1B वीजा पे जा रहे हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपका वीजा लगेगा, इलीगल बंद हो जाएगा, एक नंबर में जाएंगे। और ये जरूर होगा कि आप गए हैं, जिस वीजा पे गए हैं उसकी कंडीशंस आपको मीट करनी पड़ेंगी। आप कंडीशन मीट करेंगे, वेलकम, आप रहिए वहां पे। क्या इसका असर F1 वीजा पर भी पड़ेगा? क्या F1 वीजा वाले भी डिपोर्ट हो सकते हैं? देखिए, आप वैसे ये क्वेश्चन अभी आपने थोड़ी देर पहले यही किया था, तो F1 वीजा मीन स्टूडेंट वीजा। यस, इसका असर यही है कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे गए हैं, एम्बेसी आप एक नंबर में आ रहे हैं, आपका वेलकम करेगी। वहां आने के बाद आप अगर रूल ब्रेक नहीं करते तो मोस्ट वेलकम, आप रहिए, आप H1B वीजा तक जा सकते हो, सिटीजनशिप तक जा सकते हो। लेकिन अगर आपने रूल ब्रेक किए, यूनिवर्सिटी कॉलेज छोड़ दी, फंसोगे। आपने वीजा के रूल तोड़ दिए,
ओवरस्टे कर लिया आपने, आपको वर्क राइट्स दिए हैं लेकिन आप वर्क कर रहे हैं, तो वहां फंसोगे, वहां पे आप डिपोर्ट हो सकते हैं। अदरवाइज अगर वीजा का रूल आप ब्रेक नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई भी किसी भी टाइप को डरने की जरूरत नहीं है। जब बच्चा वीजा इंटरव्यू के लिए जाता है तो उस टाइम पे भी कुछ ऐसे बदलाव आ सकते हैं क्वेश्चनिंग के टाइम पे? यस डेफिनेटली। देखो, हाई कमीशन चाहती है कि इलीगल रास्तों को बंद किया जाए, और ये तो आपने देखा भी होगा कि जो यहां से स्टूडेंट वीजा पे भी गए हैं, तो कुछ नॉन जेन्युइन स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए, वहां जाके उन्होंने असाइलम डाला है। तो अब आगे जो इंटरव्यू है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, वो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो मेरे कंट्री में बच्चा आ रहा है क्या वो वास्तव में जेन्युइन स्टूडेंट है या नहीं है। तो आपके एकेडमिक भी देखे जाएंगे, आपकी एजुकेशन भी देखी जाएगी, रिलेवेंट प्रोग्राम में जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये भी देखा जाएगा कि भाई आपकी इंटेंशन पढ़ने की है या नहीं है। अगर ये सारा पैरामीटर्स आप मीट करते हैं तो आपको वीजा मिलेगा। मतलब जो बोगस स्टूडेंट्स है उसको एक तरह से स्ट्रिक्ट हो जाएगा उसके लिए। तो वो इंटरव्यू एक रास्ता है, इंटरव्यू से वो फाइंड आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे कौन सा नॉन जेन्युइन कैंडिडेट है। आजकल की यूथ को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि हमारा वीजा लगेगा कि नहीं, आगे डिफिकल्टीज आएंगी, तो उस चीज के लिए आप कुछ बताएंगे कि इस टाइम पे वीजा प्रोसेसिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बच्चे की? नहीं, देखिए, ट्रम्प सरकार ऑलरेडी बोल चुकी है कि भाई जो कैंडिडेट एक नंबर में आके लीगल वे में आके रहना चाहते हैं उनका मोस्ट वेलकम है, क्योंकि एक कंट्री की जो जीडीपी है उसमें कहीं ना कहीं इमिग्रेशन का बहुत बड़ा योगदान है। अब इमिग्रेशन का मतलब चाहे कोई टूरिस्ट पे जा रहे हैं, चाहे कोई वर्क वीजा पे जा रहे हैं, चाहे डायरेक्ट पीआर पे जा रहे हैं, या फिर कोई स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, कैंडिडेट तो उनको चाहिए बट जेन्युइन कैंडिडेट चाहिए। तो जेन्युइन कैंडिडेट अगर आप हैं तो वीजा बहुत स्मूथर रहेगा, आपका वीजा लगेगा। आप रूल ब्रेक मत करिए, आप यहाँ से अच्छी एजुकेशन आपकी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स के पास अच्छे फंड्स होने चाहिए, आपके पेरेंट्स के पास एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए, किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज में आप अच्छे प्रोग्राम में जा रहे हैं जिसका आउटकम अच्छा है। ये सारी चीजें अगर मैटर मतलब अगर आपकी मीट करती हैं तो वीजा ऑफिसर तो नेचुरल सी बात है वीजा देने के लिए बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो डोजी स्टूडेंट्स हैं यार, जो फेक कैंडिडेट्स है और जो फेक कैंडिडेट्स फेक डॉक्यूमेंट पे जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके रास्ते बंद हो जाएंगे। अदरवाइज लीगल वे में तो पूरी दुनिया जा ही रही है और आगे जाती भी रहेगी। थैंक यू सर, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। सो गाइस, अगर आप भी जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप भी यूएसए जाना चाहते हो तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके रिलेटिव नियर डियर जो भी यूएसए स्टडी वीजा पे जाना चाहता है बट अभी डरा हुआ है इस सिचुएशन के लिए, तो आप इस पॉडकास्ट को उनके साथ जरूर शेयर करें।